ठीक आहे. आता आपल्याला काय बघा, लेट्स आज हम लोग बेसिकली एक छोटा सा पार्ट करते हैं. उसके आगे का पार्ट है कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. अभी कंस्ट्रक्टर होता है क्या, मैं पहले आपको बताता हूँ. उससे पहले भी हम लोग छोटा सा करके छोटा रिवाइज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक मेथड होती है दूसरे क्लास में, हम लोग उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट. तो हम लोगों ने एक क्लास भी बनाया था, याद है. उसमें हम लोगों ने एक मेथड लिखी थी. उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ता है, पहले मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मुझे उसकी मेथड कॉल करने का. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर. ओके. अभी मानिएगा मेरे पास और एक क्लास है. ये C1 लिखा, यहाँ पे भी ऐड लिखा. अब मुझे इसकी मेथड एक्सेस करनी पड़ती है. मुझे क्या करना पड़ेगा, C1 को भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर है. यस सर. यस. तो मुझे लिखना पड़ेगा C1 डॉट ऐड लिखना पड़ेगा, और उसमें जो भी वैल्यू दो, राइट. उसके बाद मेरे पास और एक मेथड लिखी थी, समझिएगा, वो है D1. मुझे इसकी मेथड एक्सेस करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट है. सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, राइट. समझ में आ रहा है सबको? यस, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर से कॉल. राइट, तभी उसके बिना काम नहीं बनेगा आपका. तो ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पे. मुझे मेरे कितनी लाइन का कोड बढ़ रहा है, मतलब हर एक क्लास जब मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ता है मेन क्लास में? 2 लाइन. एक का ऑब्जेक्ट दो क्रिएट लाइन का, लिखना, दूसरा एक कॉल करने का. मेथड कॉल करने का. समझ में आ रहा है सबको? ऐसा मान लो, जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे क्लास में मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या, 100 क्लासेस है, मुझे 100 क्लास को कॉल करना पड़े, तो मुझे कितनी लाइन का कोड रहेगा? 200. 200 लाइन का रहेगा. क्यों 200 लाइन का रहेगा? पहले तो मुझे रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, देन मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. तो इन लोगों ने क्या किया, और ऐसा भी हो सकता है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है मैंने बस खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने उसका मेथड ही कॉल नहीं किया. ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, राइट. तो इश्यू क्रिएट होगा. सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? यस. तो इन लोगों ने क्या किया, उसके लिए इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर नाम की चीज बनाई. अभी कंस्ट्रक्टर होता है क्या, मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में, सो डोंट वरी. तो इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर नाम की मेथड बनाई. तो उन्होंने क्या सोचा पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्यों ना हम एक ऐसा करते हैं, क्लास नेम एंड मेथड नेम को सेम बनाते हैं. सेम क्लास नेम एंड मेथड नेम, सेम क्लास नेम एंड मेथड नेम. ठीक है. इसके उन्होंने कुछ रूल्स बनाए. ठीक है, हम लोग तो ऐसा करते हैं, सेम क्लास नेम और मेथड नेम. उसके बाद हम लोग, उन्होंने क्या किया, डज नॉट रिटर्न, इसको लिखा कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा. इन्होंने ये रूल बनाया, ये इसने ये रिटर्न कुछ नहीं करना चाहिए, डज नॉट रिटर्न. मैं इसके पीछे का स्टोरी भी बताता क्यों ऐसा होना चाहिए एक्चुअली. डज नॉट रिटर्न एनी डेटा, डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, एकदम बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. इट गेट्स automatically executed when object is created, right. It has two type, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ये इसके पॉइंट्स है. अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कुछ चीजें पिक्चर में क्लियर हो जाएगी. तो पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखा था मैंने पहली लाइन में, उसका क्लास नेम और मेथड नेम क्लास सेम नेम होना और चाहिए. मेथड नेम से. तो जैसे कि मेरे पास ये क्लास बी है, तो इसका नाम क्या है, बी है,
तो मेथड का भी नाम क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस। ओके, मैंने यहाँ पे क्या सेकंड लाइन पे मैंने क्या लिखा था? डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप उसको नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। लिखा क्या मैंने? कुछ नहीं लिखा। सब लोग माना? बराबर है। यस। तो सेम थिंग मैं इसको भी बनाता हूँ। इसका नाम क्या है? C1 है। तो क्लास नेम और मेथड नेम आई एम गोइंग टू पुट अ सेम, और आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वे। तो मुझे अगर मेरे पास रिटर्न नहीं है तो मुझे रिटर्न के लिए एरर देगा, तो ये भी निकाल दिया मैंने। तो क्लास नेम और मेथड नेम सेम किया, और व्हाट आई डिड, आई हैव रिमूव द रिटर्न टाइप, बिकॉज कंसेप्ट में ऐसा लिखा है, राइट? उसके लिए ये नहीं होता, तो इसका भी रिटर्न टाइप निकाल दिया मैंने। चलो बढ़िया हो गया। अभी देखिए क्या हो रहा है। ये लाइन निकल गया, सॉरी मिस्टेक। एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी जरूरत नहीं है। राइट, हो गया, काम बन गया। सर तो फिर पैरामीटर्स। होल्ड ऑन, हाँ करता है इसको, 2 मिनट। 3,4 करते हैं, 1,2 किया, 5,7 किया। अभी आप ही मुझे बताइए, मेरा लाइन कितने लाइन का कोड बचा? मेरे 3 क्लासेस थे, तो कितने लाइन का कोड बचा? 3। 3 लाइन का कोड। अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? अच्छा है। राइट, एग्जैक्टली, एकदम बढ़िया हो रहा है। अभी ये क्यों? अभी इसका और एक एडवांटेज बताता मैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं अभी एक फायदा कर रहा हूँ, तो इसके अंदर गया, वो वाले मेथड रन होना चाहिए। हुआ कि नहीं रन मेथड? बराबर है। फिर इसके लिए देखिए हो रहा है। D1। कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कैसे हुआ? तो इसीलिए यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है। उस सेंटेंस का नाम क्या है? इट गेट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एग्जीक्यूट होता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉल करने की जरूरत है क्या ऑब्जेक्ट को, उस मेथड को, उसके अंदर के मेथड को? जरूरत है क्या? जरूरत पड़ी उसको मेथड को कॉल करने की? नहीं पड़ी, राइट? नहीं। इसे ही बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? 3 चीजें याद रखना है। क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? उसको कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है? इट गेट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? जो मेथड के पैरामीटर, सॉरी, मेथड के मेथड को पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही टाइप देंगे। हाँ राइट ना। तो आपको दोनों भी चीजें करने के साथ ही। अगर मान लीजिए मैंने इसके मेथड निकालते, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, इसके अंदर के मेथड निकाल देता हूँ। ठीक है, राइट, यहाँ पे भी इसके मेथड निकाल देता हूँ। ठीक, कुछ के मेथड लगते, कुछ के नहीं लगते, चलेगा। देखो मैंने मतलब क्या किया, मैंने बी और डी के कुछ मेथड लेके उसको कुछ आर्गुमेंट रखे कि नहीं, तो मुझे बी और देखे वो मेरा दे दे बराबर उसका मैपिंग हो जाता है। डोंट वरी इसका। अभी चलेगा, हो गया, राइट। इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक लास्ट पॉइंट क्या लिखे है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट मतलब जिसका कोई पैरामीटर नहीं, और दूसरा होता है पैरामीटर। पैरामीटर मतलब जिसके यहाँ पे मैंने कुछ आर्गुमेंट पास किए हैं, जैसे ये वाला केस में आर्गुमेंट यूज किया कि नहीं। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आता है
कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके कंसेप्ट है, छोटी सी कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके अभी नाम में लिखा है। नाम में क्या लिखा है, मतलब मैं क्या करूंगा, एक ही लाइन का कंस्ट्रक्ट बता। समझा मैंने क्या किया? देखिए अभी मैं आपको इसको डिबग करके दिखाऊं। आप देखिए मैंने यहाँ पे कितना, मैं अपना जो मेन कोड है ये वाला पब्लिशर डिवाइड में, इसमें मैंने एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया, सब लोग मानते हो? यस। राइट, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड ये किया है। यहाँ पे गया मैं, अभी यहाँ पे मैं स्टेप इनटू करो तो आपको थोड़ा जल्दी पता चले। स्टेप इनटू किया, यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे आने का लाइन प्रिंट C1 करने क्या का है? C1 को कॉल C1 कर रहा है। एग्जैक्टली, तो ये दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट। फिर ये तीसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। समझ में आया? बराबर, यू आर इन क्लास डी, देख बराबर आया कि नहीं? समझा? किसी का डाउट है अभी इस केस में? कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर मतलब एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल करना। मतलब ये क्लास बी में क्लास सी को कॉल किया, क्लास सी में मैंने किसको कॉल किया? क्लास डी को कॉल किया। मान लो मेरे पास और कोई मेथड है, क्लास ई है, तो मैं क्या करूंगा? डी को, आपको कैसा चाहिए आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। E1, इसको भी E1 लिखता, राइट। और मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है E1 का, तो मैं यहाँ पे रहूंगा। बन गया? किसी को भी डाउट है इस केस में? Sir, class name and object name can be same. हाँ, ऑब्जेक्ट नेम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं। Okay. चलेगा? अभी But if किसी को there डाउट है are इस केस में? multiple objects in a class, at that time one of the object name can be like class, so there will not be any problem, no? नहीं, मुझे समझा ना आप क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे देखो ना सर, E1 का जैसे आपने क्लास नेम E1 है और ऑब्जेक्ट नेम भी E1 ही है ना? राइट, तो ये अच्छा पहले होता है था, ना अभी मैपिंग के आपने लिए। चेंज नहीं किया, नहीं, राइट राइट, पहले चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब सेम हो सकता है ना? हो सकता है, अभी मेरा नाम योगेश है, बाहर भी मैं योगेश ही हूँ, ओके राइट। ओके, कुछ कुछ लोगों का नाम बाहर अलग होता है, घर पे अलग होता है, राइट। तो ये यस सर। पूरा अलग ही कंसेप्ट है, अलग मतलब रेफरेंस वेरिएबल की कंसेप्ट है, आप क्या मानते हो, राइट। ओके सर। अभी ये समझ में मैंने कंस्ट्रक्ट चेनिंग मतलब समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं कॉल कर रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर का, बस कम फिनिश। म्यूट कीजिए मैडम। कंस्ट्रक्ट चेनिंग क्या रहेगा? कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर inside another constructor। ठीक है, अबे किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Sir, for multiple objects the process will be the same, no? मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब हाँ सेम ही कंसेप्ट, अलग कुछ नहीं इसमें। Okay. आपको जिसको कहाँ पे कॉल करोगे, अभी ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग बताया ना, मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरा मैंने कॉल किया, ऐसा होता है। ठीक है, Yes sir. इसके बाद हमें देखना है उपसन से देना। ठीक है, इससे भी पहले एक चीज करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ एक्चुअली ये प्रोग्राम रन होते कैसे हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग।
क्या करना, मतलब मुझे आपको एक चीज बताना है, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ तो आप देखिए। आप कुछ तो एक इम्पोर्टेंट काम करें। चलो अभी आईपीएल का जमाना है तो आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है। आईपीएल का ओवर होती है 20 ओवर की होती है, राइट। आपको आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोग्राम देखना, पूरी सीरीज, ये पूरा मैच देखना है, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। अगर मान लीजिए आप आईपीएल का मैच देख रही है, फर्स्ट ओवर हुआ, सेकंड ओवर, थर्ड हुआ, थर्ड ओवर हो रहा है और आपको एक कुछ डोर का बेल बजा, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? दरवाजा देंगे। एग्जैक्टली आप मान लो ये आईपीएल का और रिकॉर्डेड वीडियो है, ये क्या है, रिकॉर्डेड है। आप क्या करोगे? पॉज आपका जो करके मैच देख जाऊंगा। रहे हैं एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के ले लें। ये पॉज करोगे और इसका काम खत्म करोगे, यहाँ पे जाओगे, जो भी एक्टिविटी वो कंप्लीट करोगे और वापस उसी पॉइंट पे आओगे, राइट, ताकि आप वहां से रिज्यूम कर सकते हो। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। यस। फिर आप अपना कॉल काम करोगे, फिर से कुछ तो आपको काम आएगा, किसी ने कुछ तो आएगा या फिर कुछ तो होगा, फिर आप अपना काम पॉज करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, वो वाला पूरा काम कंप्लीट करोगे, फिर वापस आओगे, फिर आगे अपना काम करोगे, ऐसा पूरा चलते रहेगा। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तब ना, ये कॉलिंग करेंगे। एग्जैक्टली ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तभी आप उसको पॉज कर सकते हैं या फिर टाटा स्काई का ले लीजिए बेटर। ठीक है, समझ में किसी को डाउट है अभी इस केस में? यस। सर एक बार अगर आप फिर देखिए से। ना, एक बार इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए ना, हम लोग जो मेथड कॉल करते हैं ऐसा ही होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी इसके लिए मैं क्या करता, आपके लिए एक ही मेथड बनाता हूँ जिसमें 15-20 लाइन होते हैं, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। इसको निकाल देता हूँ मैं, इसके भी निकाल देता, अभी 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 मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, कितनी लाइन का कोड है मान लीजिए। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे 1 2 3 भी लिखते हैं, 1 2, सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके और एक मेथड बनाता हूँ, बस उसका नाम है सी लिखता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मतलब आपको पता चलेगा ये होता कैसे है। आपको ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए। ये बढ़िया था। ठीक है, मैंने क्या किया सुनिए अभी। मैंने क्या किया है, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं सॉरी, मैंने एक क्लास बनाया बी नाम का, एक सी नाम का काम बनाया। अभी एज्यूम कीजिए आपका आईपीएल मैच है, रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आए, आपका सब अच्छे से चल रहा है, राइट। यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं क्या हो रहा है। यहाँ के आने के बाद आपका डोर का बिल बजा, मतलब तो डोर का बिल बजने के बाद क्या होगा, तो मैं मेरा पूरा काम, यहाँ का पूरा कंट्रोल स्टॉप होगा। अभी ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये राइट। जाएगा। यही उसकी खासियत है, गया वहां पे। तो अभी मेरे साथ भी वही हो रहा है, मैं प्री रिकॉर्डेड मैच देख रहा हूँ, मैंने, मुझे कॉल आ गया या फिर डोर का बिल बजा, मैंने क्या किया, वो पॉज किया और मेरा पूरा कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पे गया। यहाँ पे होने के बाद क्या हो, इसके अंदर के सारे मैचर सारे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे, बराबर है।
तो देखिए वैसे हो रहा है क्या, उसने क्या किया, अभी आपका पूरा कंट्रोल उस पर जा रहा है, बराबर। उसके सारे मेथड रन होने लगे, उसके अंदर के सारे स्टेप होने लगे, बराबर है। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। यस। अभी मेरा काम हो गया, अभी मेरा काम खत्म हो रहा है। वो मेथड का जो भी काम था, मतलब, और जो डोर बेल का जो भी आया था ऑर्डर, वो आया। तो आप क्या करोगे, वापस जाओगे और आप अपना काम, यहाँ का जो काम पेंडिंग पॉज था, वो क्या करोगे, आप उसको रिज्यूम कर दोगे, राइट। देखिए ऐसा ही हो रहा है क्या, आया कि नहीं, वैसे हुआ कि नहीं। फिर यस। आपने अपना काम चालू किया, फिर आपका डोर बेल बचा या फिर कुछ और हुआ, फिर आप क्या करोगे, फिर ये वाला पूरा एक्टिविटी कंप्लीट करो देगे, फिर अपना आओगा और अपना आगे का काम कंप्लीट करोगे, राइट। ऐसे एग्जीक्यूशन होता है। अभी किसी को डाउट है इस केस में? सर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर वो वहाँ की मेथड तक जाएगा या वो क्लास तक जाएगा? मेथड तक जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसको कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अपने मैंने ओके। इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्टर किया। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, आज ही फ्रेंड बनाया और आज ही उसकी बाइक ले ली, ओके। राइट। तो आपको अलग से मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेथड कुछ और होता है, यहाँ पे मान लो B1 होता है, तो ये कंस्ट्रक्टर होता है क्या? नहीं। नहीं। तो उसकी मेथड कॉल, अभी जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता, तो ये B1 नाम की मेथड एग्जीक्यूट होती क्या? नहीं। नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट में ऐसा है कि क्लास ने और मेथड ने सेम होना चाहिए, ओके। राइट। और इसको कुछ तो रिटर्न होना चाहिए, जैसे इस केस में ये रिटर्न लिखना पड़ेगा, तभी ये मेरा एरर गया है कि नहीं। तभी यस। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, भाई ये मेथड रन, बस रिलेशन बना के, कुछ गाड़ी चाहिए तो रिलेशन भी बनाना तो पड़ेगा और मांगना भी पड़ेगा ना, भाई गाड़ी दे दे करके, राइट। किसी को भी डाउट है ओके। इस केस में? हेलो। सर पूरे मेथड और वेरिएबल वो एक्सेस करेगा ना जो ऑब्जेक्ट है। सारा एक्सेस, पूरा एक्सेस करेगा, तो जैसे चाहिए होते, ठीक है। ओके। अभी किसी को डाउट है इस केस में? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। तो मुझे बस आपको एक कंसेप्ट बताना था कि ऐसा ऐसा होता है एग्जीक्यूशन, हमेशा याद रखिए। इससे फायदा क्या होता है, देखिए। जैसे कि मान लो अपने पास एक वन रूम किचन है। अभी आप मुझे बताइए, एक ही रूम है, वन रूम किचन है, उसी में हॉल है, उसी में बेडरूम है, उसी में किचन है। और दूसरा डबल रूम लेते हैं, एक में हॉल है, एक में किचन है। और तीसरा लेते हैं, एक में हॉल, एक में किचन, एक में बेडरूम। नाउ आप बताइए, आपको कौन सा सीनर बढ़िया लगेगा? सेपरेट सेपरेट बढ़िया बढ़िया रहेगा, यस। राइट। सर तो ये वही वही लॉजिक है, मतलब वो क्या चाहते हैं कि ये मेथड, उन्होंने मेथड की कंसेप्ट क्यों पिक्चर में आई, उनको सारा कोड डिस्ट्रीब्यूटर अगर रखोगे तो कॉलिंग करने के लिए भी इजी रहेगा, बराबर कि नहीं। कॉलिंग करने के लिए इजी रहेगा और मेंटेनेंस भी इजी रहेगा। मतलब जैसे अगर मान लो कि आपके पास 10 स्टेप्स है, 10 फंक्शनलिटीज है, एक है ऐड नाम की, एक है सबस्ट्रैक्ट नाम की, एक है मल्टीप्लिकेशन नाम की, एक डिवीजन नाम की, ऐसे मान लो, राइट। अगर आपको किसी ने बताया कि भाई एक काम कर, ऐड नाम की जो आपकी मेथड है ना, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बताइए मुझे, आप सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनकी मेथड के अंदर जाओगे क्या? नहीं। नहीं जाओगे, राइट। तो आपका इससे क्या होगा, आपका कोड रीयूजेबिलिटी इजी हुआ, आपको देखने में, मेंटेनेंस करने में इजी रहेगा। अगर मान लो मैंने एक ही के अंदर सारा ऐसे कचरा के लिखा होता है, यहीं पे इसको सब कॉल किया होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मुझे उस मेथड को ढूंढना पड़ता, भाई मेरी ये मेथड कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, बराबर ना। जितना ज्यादा कचरा होगा कोड में, उतना अपना दिक्कत होता है काम काम करने में, राइट। तो इससे बोलते हैं मॉड्यूलरिज्म। मतलब क्या करते हैं, छोटे छोटे कोड का मॉड्यूल बनाते हैं और उसको बस कॉल करते हैं, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी खुद सब मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो क्या करती है, उसके पास वेंडर। वेंडर्स होते हैं। तो वेंडर्स मतलब आपके मेथड्स हुए, और सबको उसने, और बस उस वेंडर को यहाँ पे कॉल करती है जैसे, तो उसकी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। बेटर है, अच्छा है ना उसके लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, कभी कुछ हुआ तो उनको निकालने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बेटर रहेगा ना। यस सर। यही रीजन होता है मॉडलिज्म बोलते हैं उसको।
अबे किसी को डाउट है तो बताइए मुझे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है एक मिनट में बैटरी दिखने लाइट गई 12%। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीमर प्रिज्म, सॉरी उसके बाद आता है उप्स कॉन्सेप्ट है। उप्स कॉन्सेप्ट में हमें बहुत सारी चीजें देखना है। मैं आपको उप्स कॉन्सेप्ट में के कुछ सबसे ज्यादा इंटरव्यू इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखिए। उप्स कॉन्सेप्ट पे पहला जो हम लोग देखने हैं पॉलीमर, इसमें हम लोग देखने हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट देखने वाले। एक्सट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म लिख लेते हैं। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं इनहेरिटेंस वाला। इनहेरिटेंस होता क्या है, चलो अभी मान लो, एक एग्जांपल मान लो, अभी फोर व्हीलर तो सबके पास है। मान लो आपके पापा ने आपके लिए, अपने पापा ने उनके फैमिली के लिए, उसमें आप भी हो राइट, एक फोर व्हीलर लिया है। तो आप फोर व्हीलर लोगे क्या, नहीं लोगे? जरूरत है कि आपको फोर व्हीलर लेने की? नहीं, मेरे पापा की है। राइट, मुझे मेरे पापा के पास मेरा बंगला भी अच्छा सा वाला, राइट, बंगला भी है। तो मुझे वो बंगला लेने की जरूरत है, मुझे और कुछ बंगला खरीदने की जरूरत है क्या, लेने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं सर, है। वही है। राइट, एट दी एंड आपको ही मिलने वाला है। इसे क्या हम बोलते हैं, हम लोग विरासत बोलते हैं, राइट, विरासत में आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो अपने जो पूर्वज होते हैं, मतलब आपके मतलब पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स। उनकी प्रॉपर्टी अब किस में आ जाती है, चाइल्ड में आती है, चाइल्ड। राइट। इससे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, बराबर है। इनहेरिट मतलब कैसे होता है, जो पेरेंट की क्लासेस है, और इसमें इस केस में ये फोर व्हीलर बंगला मतलब क्या है पता है क्या? पेरेंट है, उनके पास उनके बना हुए कुछ मेथड्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कुछ वेरिएबल्स है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप वापस बनाओगे क्या उसको, वापस बनाओगे क्या? नहीं, वही यूज नहीं नहीं, बनाएंगे। जरूरत नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे, उसके पीछे का रीजन देखिए। अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड बनाया, तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, सॉरी मेरा लाइन वेस्टेज लाइन हुआ, सब लोग मानते हैं इस केस में वेस्टेज ऑफ लाइन हुआ, राइट। यस। अगर इन फ्यूचर में कभी तो उसका चेंजेस करना पड़ेगा, तो मुझे कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा और यहाँ पे भी चेंजेस करना पड़ेगा, दो जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा, बराबर है। किसी का डाउट है? यस। तो इन्होंने इसके लिए क्या सोचा, फिर इन लोगों ने ऐसा सोचा, जो हम लोग एक्चुअली लाइफ में होता है अपने, जो अपने पेरेंट्स से हमें ये मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है, क्यों ना हम लोग वैसा ही करें। तो पेरेंट्स के सारे प्रॉपर्टी हम लोग क्यों ना चाइल्ड को एक्सेस करने का चांस देंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। सर फोर व्हीलर एंड बंगला जो पेरेंट है ना। राइट, तो आप एक्सेस करोगे ना, आपको ही मिलने वाला है बाद में, राइट। तो इससे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस, मतलब क्या हो रहा है, हम लोग डिराइव कर रहे हैं, कहाँ की प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, फ्रॉम पेरेंट पेरेंट। प्लस। पेरेंट तो यहाँ पे राइट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिराइविंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। So means child can access parent क्लास से क्या क्या, पेरेंट क्लास, मेथड, वेरिएबल, बरा ना, वो ये एक्सेस कर सकता है। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर एक क्लास बनाएंगे
उस क्लास में पापा के पास कुछ तो अच्छा सा बंगला कार रखेंगे और बेटे को मिल जाएगा मेरे साथ में, देखते हैं वो कैसे मिलेगा। तो बेटे को ये मिल जाएगा, देखते हैं कैसे कर, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, व्हाट विल डू, हम लोग एक क्लास बनाते हैं पेरेंट नाम का और चाइल्ड नाम का क्लास बनाते हैं, वो बेटर रहेगा मेरे लिए। एक पेरेंट नाम का क्लास बनाया और दूसरा चाइल्ड नाम का क्लास बनाया। जैसे मैंने बताया पेरेंट के पास मान लो बढ़िया सा बंगलो है, बंगलो है, उसके पास उनकी खुद की एक 4 व्हीलर है। यहाँ पे लिखता मैं बंगलो, यू हैव बंगलो, यू हैव बंगलो। यू हैव 4 व्हीलर, राइट, ये हुआ। अभी हम लोग चाइल्ड के पास जाते हैं। मान लो चाइल्ड ने भी खुद कुछ अभी उसको जॉब लगा है भाई ने, ये तो बंगलो और 4 व्हीलर तो नहीं लिया, लेकिन उसने खुद के दम पे बाइक लिया। क्या क्या उसने उसके दम पे बाइक लिया। राइट है। अभी जैसे मैंने बताया ना, आप बताओ पेरेंट और चाइल्ड उनके बीच का रिलेशन पहले डिक्लेयर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, बताना पड़ेगा ना भाई ये इसका पेरेंट है, तभी तो काम, तभी तो मिलेगा, राइट। यस। राइट ना आपका, अगर तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, बराबर। ये इसे इसे बोलते इनहेरिटेंस, तो आपको पहले रिलेशन बताना भी पड़ेगा कि भाई ये इसका बेटा है करके, राइट, तभी तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी ना, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या किया मैंने? राइट, तभी तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? किसी डाउट है अभी इस केस में? तो देखते हैं अभी मुझे ऑब्जेक्ट किसका, अभी प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करने वाला है, पापा का एक्सेस करने वाला है, बेटा एक्सेस करना बेटा पड़ेगा, बेटा राइट। तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? चाइल्ड को सर। एग्जैक्टली, तो मुझे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। देखिए जैसे मैं सी डॉट लिखता हूँ, एक्चुअली चाइल्ड के पास किसकी प्रॉपर्टी, एक्चुअली चाइल्ड के पास किसकी, खुद की, बस उसकी। चाइल्ड के पास उसकी किसकी बाइक है, प्रॉपर्टी? हाँ, खुद की और पापा की तो एक्सेस करेगा। राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट इसीलिए, एक मिनट, मैंने ये हाथ से गलती हुआ, ये निकल गया शायद, एक्सटेंड्स। एक मिनट, मैंने ऑलरेडी बना था ना, एक मिनट, राइट। हाँ, तो मेरे पास चाइल्ड है, चाइल्ड के पास क्या है, बस उसकी खुद की बाइक है, लेकिन वो जैसे उसका बेटा ही है, तो ही कैन एक्सेस, देखिए ही कैन एक्सेस बाइक एज ही कैन एक्सेस बंगलो, सी डॉट ही कैन एक्सेस 4 व्हीलर। 4 व्हीलर। हो रहा है कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए अगर आप देखिए, मैंने बस ऑब्जेक्ट इसका बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्या मैंने पेरेंट का? नहीं। नहीं बनाया, फिर भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? स्टिल आई यस। कैन एबल टू एक्सेस, बस मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेरे हुआ कि नहीं,
इसे बोलते इनहेरिटेंस। अच्छा है, बढ़िया, समझ में सबको? किसी को भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से लो ना। इनहेरिटेंस मतलब कैसे होता है? ओके, आपको रिलेशन मेंटेन क्रिएट करना पड़ेगा किसके बीच में? पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। कैसे करोगे आप? एक्सटेंड कीवर्ड से। एक्सटेंड ये बताता है कि ये और ये एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, राइट? तो मुझे ऑब्जेक्ट किस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा? चाइल्ड का क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मुझे खुद की भी प्रॉपर्टी मिलेगी, एक्सेस कर सकता हूँ, मैं पापा की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? हेलो? चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते क्या पेरेंट के जो ऊपर जो है किए ना सर, बंगलो? ये देखिए ना, देखिए ना, मैंने ऑब्जेक्ट सर किसका मेन बनाया? क्लास नहीं, मेन क्लास में किया अपन जावा में। तो इससे, अरे इनहेरिटेंस की कंसेप्ट, ओके ठीक है, आपको वैसा चाहिए आप वैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे फिर मतलब क्या है ना। तो हम लोग वैसे भी इससे पहले भी कोड में ऐसे ही किया था ना, मुझे जिस क्लास का कोई ये चाहिए, हम लोग पहले रिलेशन बनाते थे। जैसे इसके ये क्लास बी में मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैंने इसके रिलेशन बनाया, एक्सेस कर लिया ना। तो यस, फायदा क्या है उसका? तो इसके आप जो, C1। तो आप क्या हाँ, बोल रहे पता है क्या? आप क्या बोल रहे पता है क्या? इस चाइल्ड में पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ, एक्सेस करो, तो नॉर्मली यस हुआ यस ना। यस। तो क्या इसकी इनहेरिटेंस थोड़ी होता है, ओके। और सर राइट? चाइल्ड क्लास का पेरेंट यूज कर सकता है क्या? चाइल्ड क्लास का पेरेंट मतलब, हाँ ये सर चाइल्ड आप क्लास का जी, देखो चाइल्ड की कभी, प्रॉपर्टी पेरेंट यूज कर सकता है क्या ऐसा? आप अभी आप ही मुझे बताइए, पेरेंट अगर चाइल्ड के पास बाइक है, वो भी एकदम बढ़िया वाला, अच्छे डुकाटी वगैरह, पेरेंट यूज करेंगे क्या? हाँ या ना में आंसर दो बस। और नहीं मारने वाला मैं किसी को, करेंगे क्या यूज? नहीं। नहीं करते। पेरेंट कभी चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, कभी भी देखिए। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, पेरेंट नेवर, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होता। बॉटम टू टॉप मतलब समझ में आ रहा है? यस यस। बॉटम टू टॉप हमेशा लाइफ में भी एक्चुअली ऐसा ही होता है, पेरेंट होता है, ये चाइल्ड होता है। आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप पेरेंट की मेथड एक्सेस कर सकते हैं, इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम से आप टॉप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी आप देखिए, पेरेंट कभी चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ और चाइल्ड का नहीं होता कभी, राइट? किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको लिया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस लिया। अभी यहाँ पे बस मैं एक ही लेवल का बनाया, राइट? अगर यूज करना है तो मैं चेनिंग वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। नहीं चेनिंग वाला, दो मिनट दीजिए। ठीक है, इससे मुझे फायदा क्या? कोड री यूजेबिलिटी अच्छा हुआ मेरा, ठीक है। चौथा क्या पॉइंट हुआ, मुझे फायदा क्या? कोड मेंटेनेंस करने के लिए इजी पड़ा, यस सर। राइट? और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? बस एक्चुअल में ऑटोमेशन के लिए अगर देखा जाए ना, एक ही टाइप इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सर मल्टीपल भी इनहेरिटेंस है? होते सर जी, डोंट वरी, बताता हूँ। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है हिरार्चिकल, चौथा होता है हाइब्रिड होता है, और पांचवा होता है मल्टीपल। ठीक है, बस जावा यहाँ पे लिखता, जावा डजंट सपोज मल्टीपल inheritance, but it can be implemented by using
इंटरफेस, समझे? और मैंने आपको जो कोड दिया है इसमें बस पापा और चाइल्ड ले, राइट? तो एक ही यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड कितनी यूज हुए ये बताइए आप। इस पूरे प्रोग्राम में एक। एक्सटेंड कीवर्ड एक, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल। राइट? अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? अभी मान लीजिए, ठीक है, पापा के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? पापा वो तो खुद बना ही लेंगे, उनको भी मिलेगा ना, कहाँ से? उनको कहाँ से मिलेगा? उनके पापा से। उनके पापा से। एग्जैक्टली तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग और एक क्लास बनाते हैं, तो इसको और एक क्लास बनाया मैंने। अरे यार चलो जल्दी खत्म करना है। चलो 5 एक मिनट लेते हैं। क्लास ग्रैंड पेरेंट, ठीक है? मान अभी ग्रैंड पेरेंट के पास मोस्टली क्या होगा? फार्म्स होंगे, यू हैव फार्म्स, ठीक है? बराबर, सब लोग एग्री हो? तो अभी मुझे Yes. सेम लॉजिक, मुझे पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के बीच में बताना पड़ेगा ये इसका पेरेंट है करके, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा फिर से? एक्सटेंड Parent कीवर्ड, extends grandparents. राइट? अभी इनडायरेक्टली देखिए ना, अगर पापा को फार्म मिलता है उनके ग्रैंड पेरेंट को, तो चाइल्ड कैन एक्सेस दिस फार्म, कर सकता है क्या? Yes. राइट? तो हुआ कि नहीं, देखते, सी डॉट करते, सी डॉट फार्म, हुआ क्या? काम बन गया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेरा सब काम हुआ। और उससे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट का भी कर सकते हैं, ऐसे कहाँ तक भी जा सकते हैं आप। बेटर है ना? ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है? कोड रिव्यू जब, हेलो, सॉरी, अपन दूसरा भी ऑब्जेक्ट सेम क्लास में कर सकते हैं ना क्रिएट? कर सकते हैं ना सर जी, लेकिन ऑब्जेक्ट यस अगर तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास मोबाइल है, तो लेटर क्यों लिखेगा ना? यस यस। बराबर ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही करते हैं। और क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे आज के लिए। अभी क्लास है ना सबका एसक्यूएल का? स्टार्ट हुआ है। हाँ सर। ठीक है, बस करते हैं फिर आज के लिए। मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग।